हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन होगा क्या, तो उसके बाद पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? द बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका जो पाथ है वो चेंज होता है, मतलब बेंड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन किस रीज़न से होगा? दिस हैपन्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो लाइट की स्पीड है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है वो चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज होगी तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज होगा, और लाइट का पाथ बैंड होता है। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो वो बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अब देखते हैं ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ग्लास प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर एंड्स बोल सकते हैं, यहाँ साइड्स भी बोल सकते हैं। ग्लास प्रिज्म की शेप कुछ इस तरीके से होगी। जो फ्रंट पोर्शन है और जिसका जस्ट अपोजिट पोर्शन होगा वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे। ये साइड, दिस साइड, और ये जो बेस है ये रेक्टेंगुलर साइड्स होंगी इसकी। अगर हम लोग बोलना चाहें या पूछा जाए आप लोगों से कि ग्लास प्रिज्म में कितने ट्रायंगल्स होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो क्या आंसर आएगा? 2 ट्रायंगल होंगे और 3 रेक्टेंगल्स होंगे। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा ग्लास प्रिज्म में वो डिफरेंट होता है ग्लास स्लैब से। ये किस रीज़न से होगा? क्योंकि जो लाइट ट्रैवल करती है, जब इस सरफेस से पास होकर अंदर जाएगी और इस सरफेस से जब एग्जिट करती है, ये दोनों सरफेसेस एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्लास स्लैब में देखें, अगर लाइट इस सरफेस की तरफ से एंटर कर रही है और इस तरफ सरफेस से एग्जिट कर रही है, तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ जो लाइट का पाथ होगा वो इससे डिफरेंट होगा। अब लाइट जब ट्रैवल करती है ग्लास प्रिज्म से, तो उसके पाथ को ट्रेस करने के लिए एक एक्टिविटी है। तो लेट्स स्टार्ट दैट एक्टिविटी। जैसे एक शीट ली, वाइट शीट, उस पर एक ग्लास प्रिज्म रखा, उसका जो ट्रायंगुलर बेस था वो डाउनवर्ड में रखा। अब ये 2 पिंस लगाई हम लोगों ने यहाँ, P और Q। ये दोनों पिंस अगर हम लोगों ने इस पर लगाते हैं ड्राइंग पिंस पे, तो इन दोनों पिंस की इमेज को इस सरफेस से देखते हैं। जहाँ ये दोनों पिंस स्ट्रेट दिखती है वहाँ 2 पिंस और लगा देते हैं। जैसे हम लोगों ने 4 पिंस ली, P, Q, R एंड S, तो यहाँ 2 पिंस लगाए P एंड Q। इन दोनों पिंस की इमेज को हम लोगों ने इस सरफेस की तरफ से देखा, और जहाँ ये स्ट्रेट दिखी P और Q, वहाँ 2 पिंस और लगा दी, R और S। तो इस तरफ से अगर देखते हो तो आप लोगों को P, Q, R, S वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। अगर यहाँ से देखोगे तो भी ये चारों पिंस एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी। अगर हम लोग कहीं पिन लगाते हैं तो वहाँ पॉइंट्स आते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ये चारों पिंस हटाई ग्लास प्रिज्म की बाउंड्री की पेंसिल से। 2 पिंस थी, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की। ये इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। लाइट एक मीडियम में स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे इन दोनों को स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो ये एंगल E है ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब लाइट ट्रैवल करती है तो देखो इधर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये बैंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट चल जाती, जैसे ये आगे शो किया हुआ है। लाइट अब जा रही है ऐसे। जब इन दोनों रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इसको फॉरवर्ड एक्सटेंड किया, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती है और पेयर होती है। और जो ये एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट का पाथ कितने एंगल से चेंज हुआ है। जैसे अगर आप लोग देखते हैं लाइट ऐसे जाएगी, तो ग्लास प्रिज्म की वजह से क्या होगा, वो पाथ बिल्कुल चेंज हो गया है। तो कितने एंगल से चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ग्लास प्रिज्म में अगर रिफ्रैक्शन शो करना चाहिए तो वही डायग्राम में जैसा हम लोगों ने पहले किया था। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल्स हुए, ये एंगल ऑफ डेविएशन। और ग्लास स्लैब की जो हम लोगों ने बात की थी, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसीलिए क्या होगा, जो लाइट रे इमर्जेंट रे होगी, और जो ये लाइट, कौन सी लाइट, जब ये ग्लास स्लैब नहीं थी तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लाइट रेज पैरेलल होंगी। यहाँ एंगल I और एंगल E दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ एंगल I और एंगल E इक्वल नहीं होंगे। और ना ही इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगी, लेकिन यहाँ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होंगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।